चलो आज इस आपका सतवीर जी वाली बात को मैं समाधान करवा दूं। देखिए अब मैं सिंधु घाटी के आपको कुछ चित्र बता रहा हूं जो पहले हम बता चुके हैं, उनका जिक्र कर चुके हैं, अब उनको कुछ समझते हैं, फिर उनकी कुछ जीवन क्रिया समझते हैं। हम देखिए ये जो क्रिया है ना, ये पद्मासन योगी की मूर्ति, एक तो सिद्ध योगी की मूर्ति, एक पद्म प्लस आसन बाबा रामदेव वाली मूर्ति। पद्मासन देखो, पद्मासन बैठा हुआ है। ये जो योगी की मूर्ति है मेरे बच्चे, इसके दो तो सींग है। देखिए यहां पर ऐसा बताया जाता है कि 6 जानवरों के चित्र है, 5 प्रकार के जानवर बताए जाते हैं। कुछ किताबें लिखती हैं 9 जानवर, लेकिन गिनेंगे तो यहां तो 6 ही मिल रही है, क्योंकि हिरण के चित्र 2 बार आ गए इसके अंदर। पद्मासन में बैठे हुए, हाथों में इसके चूड़ियां पहनी हुई है। इसका मतलब इन लोगों को योग क्रिया के बारे में बच्चों जानकारी थी। इससे हम यही निष्कर्ष निकालेंगे। बिल्कुल आगे चलिए, आगे का चित्र देखिए। ओज को टावरो, ओज को यानी ओ देखो, ओ देखो, यो है कुब्बड़ वाला बैल, 2 सींग है, कुब्बड़ वाला बैल, ऐसा चित्र मिला है हमें। फिर देखिए तीसरा, ये जो है ना बच्चों ध्यान रखना, किताबें ये लिख देती है कि 1 सींग का गेंडा, 1 सींग को गेंडो, गेंडो देख रहे गांव में बहुत भयंकर मोटा सा आदमी गेंडो कह रहे भी, वो गेंडो है टावरों। सर राजस्थान क्लास नहीं आती है क्या? सर राजस्थान हिस्ट्री क्लास एक बार हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, अब जल्दी शुरू करेंगे पुणे। ये देखो इसके 1 सींग है, आगे ये लगा हुआ है, इसके हर जगह ऐसा ही चित्र मिला। इसका मुंह हमेशा इस साइड की ओर ही रहेगा। ये ऊपर देखो कुछ लिखा हुआ है मछली की आकृति में, ये जो सिंधु लिपि है वो है, यू आकार के चित्र ज्यादा है। इसे वैसे देखें तो यूनिकॉर्न कहा जाता है। इस प्रकार का कोई जानवर नहीं है मेरे बच्चे, ये सिर्फ एक कल्पना है बच्चों, ध्यान रखना। इस प्रकार का कोई जानवर नहीं है, एक कल्पना की गई है। तो 1 सींग है, सबसे ज्यादा इसी के चित्र मिले हैं। जितने चित्रों में 70-80% तो अकेला ये गेंडा लेके बैठा है, 1 सींग वाला। 1 सींग को गेंडो, बहुत रिस्की काम हुए। ये तो कुब्बड़ वाला बैल है। ओ ग्रह कौन देखना एक बार ज्यादा चर्चा आपा कौन करा, इसकी भी हम चर्चा नहीं करेंगे, और गोल्डन साइड की चर्चा भी हम नहीं करेंगे। ये 2 टिल्लो वालों का चर्चा भी हम नहीं करेंगे। ये लाहौर कराची का भी जिक्र हम अभी नहीं करेंगे, इसका भी नहीं करेंगे अभी हम जिक्र, इसका भी नहीं करेंगे। ये सारी चीजें देखिए, देखो बच्चों, ये पित्तल का सिक्का, ये स्वस्तिक का चिन्ह है। सही स्वस्तिक कैसे बनता है? जो हमारा स्वस्तिक वर्तमान का है वो हमारी हड़प्पा की देन है। ये कई जगह से मिला है, हड़प्पा सभ्यता की देन है स्वस्तिक। हमारी इंग्लिश की क्लास नहीं लगती, आज ही लगवा देंगे। ये भी चित्र बड़ा महत्वपूर्ण, एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पेड़। वैसे तो जन्नांगों से निकल रहा है ये पेड़, लेकिन थोड़ी भाषा है बदर न हो, इसलिए यही कहा जाएगा कि स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पेड़ को दिखाया गया है। देखिए इस प्रकार का ये चित्र, ये भी एक महत्व, इससे ये माना गया मातृ देवी के रूप में। ये 1 सींग का गेंडा हो ही गया। ए तो पुरोहित जीरबे चीजा है। ये और देख लो, ये मिट्टी की टोकरी जो मोहनजोदड़ो से मिली है, हम आप दिखा दिया। ये कब्रिस्तान है, मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान नहीं मिला है, हड़प्पा से मिला था। ये नटराज की मूर्ति है। नटराज उसी को कहा जाएगा जिसमें भगवान शंकर जो है वो किस मुद्रा में है? वो उसी मुद्रा में है। किस मुद्रा में? तांडव मुद्रा में। इस मूर्ति को ध्यान से देखना बच्चों, यह मूर्ति कोई बड़ी नहीं है, 4.5 सेंटीमीटर की है ओनली। इस मूर्ति को ध्यान से देखिए, समझिए इस चीज को। इसने ये हाथ यहां कर रखा है, कमर तेरी लेफ्ट राइट, गाड़ो गा रही है। हाँ सर रीजनिंग की क्लास आ जाएगी, रीजनिंग क्लास पहली छोरी देख ले। और दूसरा हाथ यहां कर रखी है, ये हाथ में चूड़ी पैर रखी है, कलाई चूड़ी शुरू है गिर, अठे कंधे तक चूड़ी पे रखी। पीछे जूडो कर रहा के टावरो, जूडो जो है सभ्यता चाल रही आजकल, जूडो जो पाछू चाल रही पकड़ी जूडो, वो जूडो भी टेम्पो चाल रहे। इसका ऐसे है, आगे की गर्दन पगा लागू बीकानेर लाग ले, आगे की गर्दन इस प्रकार है। तो ये ध्यान रखा, नकाले काशी की मूर्ति। चलिए ठीक, अब हम सिंधु घाटी की कुछ और चीजें पढ़ेंगे बच्चों, ध्यान से समझते जाना। आप अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। हम राजनीतिक अगर बात करें, हम सिंधु घाटी में जहां से जो कुछ भी मिला, आप देखो बच्चों 13 लाख वर्ग किलोमीटर माइन फैलेडी है सिंधु घाटी। कितना? 13 लाख वर्ग किलोमीटर।
जैसे हमारे राजस्थान से भी कितने गुना बड़ा होगा, राजस्थान का क्षेत्रफल भी 3 लाख वर्ग किलोमीटर या 13 लाख वर्ग किलोमीटर, और इतनी दूरी में फैलने के बाद में भी आप देखो सभी जगह समकोण पर सड़कें मिल रही है, सभी जगह स्नानागार मिल रहे हैं, अनानागार मिल रहे हैं और कूड़ा पात्र मिल रहे हैं। इसका मतलब ये जो व्यक्ति थे ये कहीं ना कहीं केंद्रीयकरण व्यवस्था थी, कहीं ना कहीं इनका एक जरूर था, इस बात का पता नहीं चला है। जैसे पूरा भारत एक है, क्यों? क्योंकि केंद्रीय सत्ता है, वैसे ही कहीं ना कहीं राजनीति के रूप में इनकी केंद्रीय सत्ता रही है, ये कन्फर्म है ये चीज। अब हम देखते हैं कोटा से रामराव, सामाजिक जीवन देखते हैं बच्चों। सर व्हाट इज सामाजिक जीवन? जैसे हमारा सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन में सिर्फ सामाजिक आएंगे, कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरा घोड़ता को नहीं होगा। एक महिला आएगी सामाजिक जीवन में, एक पुरुष आएगा। वर्तमान की बात करें तो महिला और पुरुषों को बराबर का दर्जा दिया गया है। महिलाएं वर्तमान में गहने पहनती है, पुरुष वर्तमान में गहने नहीं पहनते। महिलाएं वर्तमान में ब्यूटी पार्लर जाती है, पुरुष वर्तमान में ब्यूटी पार्लर नहीं जाते। महिलाएं वर्तमान में दारू नहीं पीती, पुरुष वर्तमान में दारू पीती है। महिलाएं खेलनी नहीं खाती। इस प्रकार सामाजिक जीवन का हम विभेद करेंगे, इन दोनों में हम अंतर करेंगे, ठीक है। रतन सिंह देखो, उस समय की बात करेंगे हम, महिलाएं उस समय गहने पहनती थी। देखिए होगा कई जगह गहना पहनेड़ा मतलब थे, विश्वास कौन करो, हड़पाऊ तो चांदी को कड़ो मिलिएटा ब्रो कि तो चांदी को, और हड़पाऊ एक 6 लड़ियां की सोने को हार मिले। पुरुष भी गहने पहनते थे, महिलाएं जलेबी जुड़ा करती थी। पुरुष जो है वो दाढ़ी रखता था, मूंछ नहीं रखता था। क्यों? क्योंकि उस योगी की मूर्ति मिली, योगी की मूर्ति के ऐसे दाढ़ी की हुई थी, तो बोले भाई जी पुरुष दाढ़ी करया करता, मूंछ को नहीं, दाढ़ी करता, मूंछ दाढ़ी रखता, मूंछ को नहीं रखता। मूंछ नहीं है उस योगी की मूर्ति को, अभी आपको दिखाया नहीं होगा, दोबारा दिखा देंगे, कोई बात नहीं। समाज कैसा था? समाज में महिलाओं की चली करती थी, यानी समाज कैसा था बच्चों? मातृस्तात्मक था। लुगाया ही चलिया करती थी, दू फाड़ लुगाया जिया कहती नहीं, बिया ही होया कर तो टाबरो। अब बात करें समाज में कितने प्रकार के लोग थे। खुदाई के आधार पे हमें लगा जैसे वर्तमान से पहले आज समाज कितने भागों में है? आज है जनरल और ओबीसी एससी एसटी में। उस समय समाज, वैदिक काल में समाज कितने प्रकार का था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये कब का है बच्चों? ये वैदिक काल का है, लेकिन मैं तो सिंधु घाटी में हूं। सिंधु घाटी में ब्राह्मण विद्वान होते हैं, तो इसकी जगह एक दूसरा वर्ग चला करता था विद्वान, जिसके अंदर पुजारी आते थे, वैद आते थे, ज्योतिष आते थे, वो लोग आया करते थे इसके अंदर। किसके अंदर? सिंधु घाटी की बात कर रहा हूं मैं। और क्षत्रिय की जगह हो सकता है उनके समय कुछ योद्धा वर्ग रहा होगा, यानी क्षत्रिय की जगह हमने योद्धा शब्द प्रयोग कर दिया। वैश्य की जगह व्यापारी, क्योंकि व्यापारी तो होंगे, सिंधु सभ्यता का मेन काम कृषि और व्यापार था। और शूद्र की जगह यानी शिल्पकार कह दिया या श्रमिक कह दिया। समझे क्या बात को? बात ने समझा गए थे, यानी बात आए। 4 वर्ण, हां ये वैदिक काल के वर्ण है, लेकिन वैदिक से पहले ब्राह्मणों की जगह विद्वान हो जाएगा, विद्वान वर्ग। क्षत्रिय की जगह योद्धा वर्ग था, और वैश्य की जगह व्यापारी वर्ग नाम दे देंगे, और शूद्र की जगह हम शिल्पकार या श्रमिक वर्ग नाम देंगे। मनका बनाने को भी मिले बात को बेरो है कि समाज के अंदर मनका वगैरह चीजें तो चलिया करती है, नॉर्मल बात ही। लोगों में गरीब और अमीर के बीच में कोई भेद को नहीं हो, जैसे आज भी नहीं है, गरीब और अमीर के बीच में कोई भेद नहीं है। वो बात अलग है कि हर कोई अमीर से कोई प्रशंसा करता है, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी कोई विभेद नहीं है कि एक बहुत बड़ी कोठी के नजदीक एक गरीब आदमी को घर मिल जाए, वो तो बे टाइम भी ईसा ही मिला है। गरीब आदमी अमीर आदमी में कोई विभेद को नहीं हो। क्यों? क्योंकि कोठी वगैरह सारे नॉर्मल लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। अब थे कहते हो गुरुजी शाकाहारी तो चलो ठीक है, हमेशा ही होता है, लेकिन मांसाहारी को के बेरो पढ़ो आप बताओ, थाने के कोई लेग पीस मिली है के, या फिर कोई डाइनिंग टेबल मिली है के? तो टाबरो बेरो या चालियो का कई जगह हड्डियां जली हुई मिली है, जिससे हमने अंदाजा लगा लिया कि लेग पीस ही भाई जी रोस्टेड करके खाया करता है। वस्त्र बुनता क्योंकि सुई मिली है, इंगो मतर सुई समझियो क्या काम करे? कांटा बुनना काम करिए। आभूषण कौन सा पेरता? कंठाल है, कर्णफूल है, अंगूठी है, करगनी है, आभूषण चलिया कर। हड़पाऊ सोने को वो मिलियो ही है,
और गुरुजी महिला लिपस्टिक भी करती, क्यों? क्योंकि चहुदड़ो लिपस्टिक को भी आपाने मिलो है। और जब थारे बीननी आओगी टाबरो, बीननी आओगी, बीननी और की लियावे नहीं लियावे, भलाई थे देज ना लियो, भलाई बाकी को लिया, लेकिन एक इड्डो श्रृंगारदानो जरूर लियाओगी। बिन खोले खोलते यहाँ सेट वेगो, ऊपर कांच वेगो, बिमा कंगो पड़े वेगो, और बिना लिपस्टिक पड़े, बिन बोले श्रृंगारदानो। तो टाबरो श्रृंगारदान भी एठो मिले, क्यों? क्योंकि सभ्यता ही महिला की है। कुर्सी चारपाई वगैरह ये चीजा भी एठो मिली है। अब देखो एक जगह है नौसारो और मेहरगढ़, नाम ध्यान रखियो, नौसारो प्लस मेहरगढ़। मेरे बच्चे चेला, आज जो महिलाएं मांग भरती है ना, मांग भरने की सजा इस कदर पा रहा हूं कि अब मांग मांग के खा रहा हूं। मांग भरने की रिवाज बठू चालेड़ी है, सड़पा गया कई चीजें अपना रखी है। मांग भरना रो अठू दो महिला की मूर्तियां मिली जबकि के अंदर मांग भरेडो। सर जी मेरे आज पहली बार कमेंट किया है, राम राम सर जी, राम 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 राम। नौसारो और यहां से मेहरगढ़ से मांग जो यहीं से चला है, समझिया ये सिंदूर प्रथा ही। इनका प्रमुख खेल जो था वो था पासा। आपनो प्रमुख खेल की है, आपनो प्रमुख खेल है लोगों की भावनाओं के साथ खेलना। तो उस समय प्रमुख खेल कौन सा होता था? पासा होता था। गाने बजाने का शौकीन हाई, देखो डांसर मूर्तियां मिलने लगी, डांसिंग के लिए गाने बजाने का शौकीन तो है हाई। शस्त्र क्या गांगा? तांबा और कासेगा। जी कितनी बातें बताइए, बातें की कमी की है। आर्थिक जीवन, बड़े बच्चे आर्थिक जीवन क्या चीज हुए? आर्थिक जीवन जैसे आज का आर्थिक जीवन क्या है? नौकरी। सबको नौकरी चाहिए। मैं थान कह दूंगा टाबरो था नौकरी चाहिए, 50 ऊंट चाहिए थे कोगा, 50 ऊंट तो मैं आप ही ले आऊंगा, थी नौकरी दे दे जीवन। क्योंकि आज को मुख्य व्यवसाय हो गया नौकरी। उस समय मुख्य व्यवसाय था कृषि और व्यापार, यह मुख्य व्यवसाय था उस समय। यानी मुख्य व्यवसाय में क्या आएगा? कृषि। खाद्यान्न फसलों में गेहूं प्लस जौ। आज हम जौ का प्रयोग नहीं लेते, जौ की जगह बाजरो चेपड़ ला गया, डंकड़ करगे दही में करगे रगड़िए, कोरोना सार कर को। धान की खेती नहीं थी उस समय, ध्यान रहे। सर बाजरे के प्रमाण मिले क्या? बिल्कुल मिले हैं। लोथल और रंगपुर से बच्चों बाजरे के प्रमाण भी मिले हैं। कपास को उस समय सीडन कहा जाता था, हमारे कालीबंगा से मिले हैं। नेस्दी नगर, ध्यान रहे, ये पशुपालन का प्रमुख केंद्र था। पशुपालन का प्रमुख केंद्र था नेस्दी। नेस्दी एक बोले गन्ने, गन्नो कंठाम लेना काम है, बोला मैं कंठाम खोलिया। गन्ने से ये लोग अनजान थे, जबकि वैदिक वाले जानकार थे, ये अनजान थे। और नहर, तो नहर में पहले बता चुका हूं, सोर्तगुई से नहर के प्रमाण मिले हैं। क्या बात है, मजा आ गया भाई साहब। सर दोबारा बताइए, मजा आया नहीं है? आएगा, कैसे नहीं आएगा? साइज क्यों बन रही? देखो मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन, खाद्यान्न फसलें गेहूं और जौ। बाजरा के प्रमाण लोथल रंगपुर, लोथल रंगपुर, लोथल रंगपुर। कपास कालीबंगा से सीडन कहा जाता। नेस्दी नगर पशुपालन के लिए। ईख नहीं है, नहीं है। ईख मतलब गन्ने की जानकारी को नहीं। और नहर, सोर्तगुई से इन्हें नहर के प्रमाण भी मिले हैं। अब कपास की खेती आपको बता ही चुका हूं मैं। फल केड़ो, नारियल है, अनार, नींबू, ए फल मिले। सिंचाई बांध नहरें थी, लेकिन ज्यादा प्रमाण नहीं मिले। गोड़ी तो वो जो घोड़ो है नहीं, घोड़े का प्रमाण भी मिला है लोथल और सूरकोट दासी। बिया टावरो घोड़ो इनका पालतू नहीं था, ये उसके कोई विदेश वाइड और कोई बिया हो, बाकी बिया कौन मिले। सर रीजनिंग की क्लास नहीं लग रही, किसमें नहीं लग रही रीजनिंग की बेटा? हैं? हड़प्पा घोड़ो नहीं, गधो तो भी मिले। हड़प्पा से गधे की भी हड्डी मिली है, हड्डी मिली है, गधिये की हड्डी मिली है। और मोरगे ऊपर गाय, ऊंट और घोड़े का अंकन नहीं मिला है। गाय, ऊंट और घोड़ो। समझ में आ गई होगी? अरे अब क्यों को नहीं आओ, तो डिटेल में बता दियो हैं। अब बात करें उद्योग और व्यापार। उद्योग में मुख्य उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग। क्यों? क्योंकि गांधी जी आ रहे पर चलता है, ठीक है।
कपड़ा बुनना इनका मुख्य व्यवसाय कह सकते हैं। मनका बनाने को कारखानो गठू मिले है तो चहुदड़ो से मिले है और लोथल से मिले, चहुदड़ो प्लस लोथल, यहां से मनका बनाने को, मिणिया बनाने को राम 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 वो अठू ही मिले। नाव को बनाना भी ये लोग जानते थे। नाप की इकाई 16 थी, जो वर्तमान में आप 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम, वो 16 की इकाई में थी। 1:2:4:8:8:16:32। इस प्रकार से व्यापार का मुख्य केंद्र बिंदु जो था वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा था। चाक की मिट्टी का बर्तन भी मिले, सोल भी उड्या करता, वो एक योगी मिले नहीं, सोल उडेड़ो वही, ठीक है। हड़प्पा का केंद्र, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो व्यापार के, और व्यापार क्या करता, या तो पानियों करता या फिर बैलगाड़ियों करता। समझ में आ गई कि टाबरों जी व्यापार में जिया मैसूर सोनो मंगा लेता, राजस्थान तांबो मंगा लेता है, अजमेर शीशो मंगा लेता है, लिखने बाजेगी, और बहुमूल्य पत्थर कश्मीर मंगा लेता। क्रय विक्रय क्या करता, क्रय विक्रय जो है वो रुपयों को नहीं करता। जिया आज थे मोबाइल लिया होगा, जब थाना रुपया देना पड़ेगा 10,000 का, 10,000 को मोबाइल लेना। उस समय एक दूसरे की आवश्यकता के बारे में जानते थे। जैसे आवश्यकता का मतलब यह, जैसे आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो कि उसे किस चीज की आवश्यकता है, बोल बिन भाई मोबाइल की आवश्यकता है, थे बिन मोबाइल दियो। बिन बेरो पड़ गयो, इन क्या की आवश्यकता है, इन किताबों की आवश्यकता है, वो बिन किताब दे दी, यानी वस्तु का विनिमय हुआ करता था। ठीक है। हड़प्पाऊ तांबे की इक्का गाड़ी भी मिली, याद रखिए। भारत जो है ना, ऐसा कहते हैं कि मोर पक्षी का निर्यात किया करता था। जातक कथाओं में भी ऐसा उल्लेख आया है मेरे बच्चे, जातक कथाओं में। रीड ये बुक बाद में बताऊंगा यार, पहले वो पूरा कर लिया। आज धर्म की बात करना टाइम, क्या नहीं धर्म। मंदिर बैर बढ़ाते, मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। इन लोगों में बैर भाव था ही नहीं, क्योंकि मंदिर और मस्जिद के तो कोई अवशेष ही नहीं मिले यहां से धर्म के बारे में। कालीबंगा से यज्ञ वेदी जरूर मिली है, कालीबंगा से भी मिली है, 2-3 जगह और से मिली है। अग्निकुंड, नारी की पूजा थी, अब पता ही नारी की मूर्तियां वगैरह, ऊपर पैर सिर पे नग्न मूर्ति भी मिली है नारियां की। बलि प्रथा भी थी, बलि प्रथा क्या बेरो पड़ो। एक ईश्वर चित्र मिले जगह में एक आदमी हाथ में चाकू, बकरो, साइड में जनता खड़ी है, एक पेड़ के नीचे एक देवी है। जब बोला बलि प्रथा भी चला। शिव की पूजा हुआ करती थी, लिंग और योनि दोनों की पूजा किया करती थी। इनका पवित्र जो वो क्या बोलते हैं, पवित्र पक्षी फाकता था। फाक तो कबूतर की एक प्रजाति है। पवित्र वृक्ष जो था इनका पिंपल था, पिंपल नाती ठंडी ठंडी छांव। पवित्र वृक्ष, पवित्र इनका वृक्ष पिंपल था, पवित्र पक्षी इनका क्या था, फाक था। कबूतर को यह फाक था, कबूतरी में। यह कांसे की नर्त की मूर्ति है, जिसका मैं वर्णन कर चुका हूं। 4.5 सेंटीमीटर की है ये, टोटल जूडो कर रखी है। एक हाथ में कलाई और बाजुआम की है, चूड़ियां है, चूड़ियां बनती है बाजार, नग्न मूर्ति है ये। ठीक है। मूर्तियां जो की बेटा ब्रो सेल खड़ी की बनेड़ी होया करती, क्या नहीं सेल खड़ी की। हाँ और बोलो। हाँ मर्द बांड को भी जिक्र कर लिया, की बात है यार। मर्द बांड का मतलब समझे, बांडांगा आधार पर भी बहुत छोड़ो। चाक से बनाए जाते थे और हाथ से भी बनाया जाता। चाक को समझिए, चाक बिंगों पर बेरो। सेंधव में सर्वाधिक लाल व गुलाबी रंग के मर्द भांड मिले हैं। लाल व गुलाबी, काले रंग की बांग ऊपर आकृति करेगी। ठीक है जी। अब बात कर लो लिपि। आ लिपि है बिंग माथे एक ही चीज पिछाणो, साथियों बाकी बापू जी को ठुल्लू ही कौन पिछाणो थे टाबरो। आ लिपि है देख लो, 400 अक्षर है वहां। सर्वाधिक चित्र मछली के और युवा आकार के चित्र सर्वाधिक। पढ़ लो, दाएं से बाएं, बाएं दाएं, दाएं बाएं, दाएं दाएं बाएं, बस ये चलेगी। सर्पिलाकार, बोस्टोपेदम, गौमूत्राकार। ठीक है। अब बात आती कि लोगन क्या दफनाता, अंत्येष्टि। अंत्येष्टि क्रिया की ये लोग दफनाते थे, ये लोग दफनाते थे। कई बार आंशिक समाधान भी किया जाता था। आंशिक समाधान का मतलब कि कोई आदमी कोई जानवर ने खुआन खातर छोड़ देता और बचती जो की हड्डियां ने दफना देता, वो वह आंशिक समाधान। और ए लोग सिर जो को नहीं ओ तो कर देता उत्तर में, पैर कर देता दक्षिण में।
आपा लोग क्या करा गुरु जी, आपा तो सिर करा दक्षिण में, पैर करा उत्तर में, तो कालीबंगा यही मिले जी आपा करें। कालीबंगा में सिर तो करे दक्षिण में, पैर करे उत्तर में। लोथल में जो कहने पूर्व पश्चिम मिले लोथल में, और रोपड़ में पश्चिम पूर्वेगी और सब मिले। यहाँ दफनाइडा जो कहने में कई साबुत दफनाइडा भी सब। और एक बताया था लोथल में 3 युगम समाधान मिले, रोपड़ू कुत्तो और आदमी दफनाइडो मिले। के कौन समझ में आ रही हो टाबरों? ठीक है। सिंधु के नगर बता चुका हूं, सिंधु के नगर 2 भागों में विभक्त थे, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। अलग अलग टिल्ले नहीं है। कहां पर नहीं है? लोथल और सूरकोटना में अलग अलग टिल्ले नहीं है। लोथल और सूरकोटना में, लोथल और सूरकोटना नगर 3 भागों में विभक्त है। कहां का? धोलावीरा का। धोलावीरा का। किलेबंदी नहीं है। कहां? चहूदड़ों के अंदर। सर दोबारा बताओ, दोबारा बता देगा। नगर 2 भागों में विभक्त थे, ठीक है, पूर्व में आवाज, दक्षिण दक्षिण। लोथल और सूरकोटना में अलग अलग किलेबंदी नहीं है। लोथल और सूरकोटना में अलग अलग किलेबंदी नहीं है। धोलावीरा का नगर 3 भागों में विभक्त है, दुर्ग, मध्य भाग और जनावास। और चहुदड़ों में किसी प्रकार की कोई किलेबंदी नहीं है। अब बताओ के समझ में कौन आयो था रहे हैं? के कौन समझ में आयो? अब जल्दी सी लिखो, फिर थोड़ी सी बात और बची है कि आप काल कंप्लीट करके लिख लेंगे। लिखो लिखो, हेडिंग डालो सामाजिक जीवन। जीवन लिखो। ठीक है। 4 वर्गों में विभक्त। व्यापारी और श्रमिक। ठीक है। ठीक है, लिखो। ठीक है, लिखते जाओ। स्त्रियां जोड़ा करती थी, पुरुष दाढ़ी रखते थे। लगा देंगे, लगा देंगे। लिखो तो शुरू।
आर्थिक जीवन। हड़प्पा मटर व तिल की खेती होती थी। ठीक है, ईख, मोहर पर नहीं है।
उद्योग, उद्योग। चाक से मिट्टी के बर्तन बनते थे। सर चल क्या रहा है? सिंधु घाटी की विशेषताएं चल रही है, हैं? पढ़ लिया वो रिवीजन दोबारा क्लास फुल स्पीड में देखो, स्पीड बढ़ा के। ठीक है। व्यापार, नापतोल इकाई 16 में थी। व्यापार के अंदर हड़प्पा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये लोग, मैसूर कर्नाटक के अंदर पड़ता है। मैसूर से सोना, राजस्थान, मद्रास, ओमान से तांबा, तांबा, अजमेर से सीसा। ठीक है। कश्मीर व काठियावाड़ से देवदार लकड़ी व बहुमूल्य पत्थर। मोहनजोदड़ो व लोथल से हाथी दांती तराजू मिले। हड़प्पा से तांबे की इक्का गाड़ी मिली। इक्का गाड़ी मिली। तो जो पढ़ लिया उनका रिवीजन कैसे करें बता दिया ना। मोहनजोदड़ो की एक मुहर से
सुमेरियन नाव के चित्र मिले। व्यापार के लिए मेलुहा दिमुन मक्कन शब्द का प्रयोग हुआ। भारत मोर पक्षी का निर्यात करता था। सिंधु घाटी में धर्म मंदिर अवशेष नहीं मिले। अवशेष नहीं मिले। कालीबंगा प्लस लोथल से अग्नि वेदिकाएं मिली। वेदिकाएं मिली। शिव पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा होती थी। ठीक है। हेलो सर। हाँ जी बोमराज जी बोलिए। पवित्र पक्षी फाक था। कबूतर की प्रजाति को एक पवित्र वृक्ष पिंपल। मृदभांड। ठीक है। चाक व हाथ दोनों के बनाए, दोनों के बनाए मिली। ठीक है। लिखो सिंधु में सर्वाधिक लाल व गुलाबी रंग मृदभांड मिले। ये मृदभांड मिले। इन पर काले रंग का अंकन। ज्योग्राफी कल से क्लास शुरू जी। चलो फिर कल देखेंगे बाकी। थैंक यू।